आपका ससुर जी सिर्फ आप और सासू माँ ही नहीं जानती थी कि कौन सी है तिजोरी की चाबी, बल्कि मुंशी जी भी जानते थे। इन्होंने ही मदद की थी इस झूठी लड़की की परीक्षा में। याद है जब वो अलमारी गिरी थी? क्योंकि सासू माँ जी के किताब और पत्र मुंशी जी ने कभी जलाए ही नहीं थे। हमेशा से वो इन्हीं के पास थे और उसी का उपयोग करके इन्होंने सासू माँ के पुनर्जन्म का नाटक रचा। तो महापूजा वाले दिन औरत के भेष में भी यही आए थे और इस लड़की को जहर भी दिया था ताकि पति बाबू की खीर में डालकर खिला सके। आज जब पति बाबू की तबीयत इतनी खराब है तो उसका कारण भी मुंशी जी हैं। संपूर्ण दीदी नहीं। मुंशी, क्या हुआ जो तूने इतनी बड़ी साजिश रची हमारे खिलाफ? अरे तेरी तो हमारे सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, फिर इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अरे कौन सी कमी छोड़ी थी तुम्हारे परिवार के भरण पोषण में? बोलो ऐसा क्यों किया? बात अपने बेटे पे आई तो तकलीफ हुई ना मालिक, पर आपने क्या कभी मेरी तकलीफ के बारे में सोचा? अरे एक लौता नौजवान बेटा खोया था मैंने, वो भी कैसे? आपके इस बेटे और इस बहू की जान बचाते बचाते दम तोड़ दिया मेरे सौरभ ने। और इन्होंने क्या किया? इसी अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने मुझे मेरे बेटे को अग्निदान तक नहीं देने दिया। अब तड़पते रह गए। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं इस अनिरुद्ध रॉय चौधरी को भी चिता पर जलते हुए देखूंगा। लेकिन इस छोटी सी बोनिता मालकिन ने ऐसा होने नहीं दिया। शहर के उस तीसरे पुड़िए को अनिरुद्ध के मुंह में जाने नहीं दिया। आपको ऐसा क्यों लगा कि बोंदिता कुछ होने देगी अपने पति बाबू को? अरे आज क्या, हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहूंगी मैं अपने पति बाबू के आगे। मेरे पति बाबू से बढ़कर कोई है क्या मेरे लिए? मैं भगवान से लड़ सकती हूँ, तो क्या आपको चोट पहुँचाने देती पति बाबू को? रोज दुर्गा माँ से खुशी मांगती हूँ मैं अपने पति बाबू के लिए। उनकी लंबी आयु मांगती हूँ, कैसे आपको छीनने देती मैं अपने पति बाबू को? सौरभ जब माँ बाबू का कर्ज तो कभी नहीं चुका सकते हम, पर मेरे पति बाबू को जो तकलीफ पहुंचाई है आपने, इसीलिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको, कभी नहीं। बहू तो क्या, हम भी कभी माफ नहीं करेंगे तुझे, इस आस्तीन के सांप को। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अरे पुलिस के पास भिजवाएंगे तुझे और कहेंगे उनको कि सड़ाएं जिंदगी भर जेल में तुझे। आज के बाद इस तुलसीपुर में पैर नहीं रखने देंगे तुझे।
हमारे परिवार वालों के आसपास भी नहीं फटक पाएगा। चल 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 यहां से, चल। मालिक, इसका क्या करें अभी? मुझे अनाथ को माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी के कुछ और दिन गुजर जाए इसके लिए किया ये सब मैंने। मुझे दर्द मत दीजिए, बल्कि हो सके तो मुझे मेरे मासी माँ के घर पहुंचा दीजिए। बस इतना एहसान होगा आपका। ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें पति बाबू ने। सोमनाथ दादा, आप इसे छुड़वा दीजिए इसकी मासी माँ के पास। पति बाबू, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। अब डॉक्टर बाबू जान जाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। सही से इलाज कर पाएंगे ना वो आपका। अब कुछ नहीं होगा आपको। मुझे वैसे भी कुछ हो सकता था क्या बौंदता? जब तुम मेरे साथ हो, अपने पति बाबू की बौंदता, अपने पति बाबू की रक्षक बाबू। मेरा जीवन संसार मेरा, कैसे कहूँ क्या लगे तू मेरी, तू सांसें मेरी परछाई मेरी, सामने जो तू मेरे हो, काबू कैसे दिल पे हो, कैसे मैं इसको समझाऊं। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। पति बाबू, थोड़ा आराम कर लीजिए। भूल गए आप? इतनी सारी सुइयां लगी हैं आपको, दवाई खिलाई है आपको। जब आप आराम करेंगे तभी तो ठीक होंगे ना। बौंदता, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा सपना है। वो सपना जो अब हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा, मुझे ताकत देगा, मेरी हिम्मत बनेगा। आपका सपना है तो जरूर पूरा होगा। पर वो सपना है क्या पति बाबू? मुझे नहीं बताएंगे? नहीं। बौंदता, बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें अपना सपना दिखाऊंगा। शक्ति? शक्ति देखना चाहोगी ना, तो अपनी आंखें बंद करो। बौंदता, बदमाशी नहीं, आंखें बंद ही रखना। जब तक मैं ना कहूं तब तक मत खोलना। अब अपनी आंखें खोल सकती हो। पति बाबू देख नहीं रहा है। बौंदता, आंखें खोलो और सामने देखो। अच्छा, नहीं देखना चाहती? ठीक है, मैं इसे हटा देता।
वंदिता, चित्र में देखो, यही मेरा सपना है। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। ये कैसा सपना आपका पति बाबू? वंदिता, ध्यान से देखो, ये जो चित्र में दिख रहा है ना, यही मेरा सपना है। भविष्य में तुम्हें अपनी तरह, अपने साथ बैरिस्टर रूप में देखने का सपना। बैरिस्टर बाबू, और वो भी मैं? हाँ वंदिता, तुम बैरिस्टर बन सकती हो, क्यों नहीं बन सकती? जानती हो, तुमने एक बैरिस्टर बनने के सारे गुण हैं। जिस तरह तुमने समझदारी और सूझबूझ से मुंशी और उस लड़की के खिलाफ सबूत जुटाए, अपनी समझदारी से अपने दिमाग का उपयोग करके खुद मुंशी का सच सबके सामने लाया, अपने सवालों के जाल में इस कदर फंसा लिया उन्हें कि उन्हें अपना गुनाह खुद स्वीकार करना पड़ा। जानती हो वंदिता, हम बैरिस्टर अदालत में यही तो करते हैं, गुनहगार का गुनाह साबित करना, और वो तुमने बहुत अच्छे से किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब यही रुकना, मैं भी आया। ध्यान से देखो,